हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब मेरी सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें जो मुझे आ रही थी वो सारी अब दूर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। और जैसा कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया कि मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत रहती ही है, थोड़ी बहुत लगी ही रहेगी। तो बेसिकली आज का जो ये व्लॉग है वो ना डिलीवरी के कुछ दिन पहले जो सिम्टम्स आते हैं ना बॉडी में, क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो वो बेसिकली इसके बारे में ये व्लॉग है कि मेरी बॉडी में ना डिलीवरी के कुछ दिन पहले क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, मुझे कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे साथ। बेसिकली ये व्लॉग उसके बारे में होने वाला है। तो आइए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डिलीवरी के 15-20 दिन पहले, हाँ ऑलमोस्ट 15-15 दिन पहले, मतलब मैं दिवाली के दूसरे दिन ही यहाँ से दूसरे नहीं तीसरे दिन ही यहाँ से निकल गई थी दिल्ली से वापस अयोध्या जाने के लिए अपने ससुराल, क्योंकि मुझे ना मेरी डिलीवरी वहीं करानी थी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं, बाकी है रिलेटिव यहाँ रहते हैं, लेकिन सब दूर दूर रहते हैं और सबकी ना अपनी फैमिली है, कोई परमानेंट यहाँ आकर रह के मेरी देखभाल नहीं कर सकता था। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम अयोध्या में अपनी डिलीवरी कराएंगे। तो हम यहाँ से निकल गए थे। दिवाली के तीसरे दिन यहाँ से हम निकल गए थे। और ना मुझे जाते जाते रास्ते से ही, क्योंकि ना मतलब 9 मंथ मेरा रनिंग था, और ना मुझे इतनी दिक्कत होने लगी थी ना ट्रेन में ही, क्योंकि जब आप नॉर्मल होते हो ना, ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हो और ट्रेन से ट्रैवल करते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी ना पता चलता है कैसे कैसे हिल रही है। और मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी रास्ते से ही, मुझे थोड़ी सी दिक्कतें। सो गाइस, ये उसी शाम की वीडियो है जिस दिन हम यहाँ से गए थे वापस अयोध्या मेरी डिलीवरी कराने के लिए। हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम डिलीवरी कराने जा रहे थे, तो अपने यूज़ की सारी चीज़ें लेकर जा रहे थे हम। और आप देख सकते हो कि मतलब मेरा पैर किस हिसाब से हिल रहा है, मुझे सारा पूरा चीज़ें पता चल रही थी। नॉर्मली इतना नहीं पता चलता, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अच्छे से ना पता चलता है कि शरीर कौन से हिसाब से हिल रही है। बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस दिन मुझे। वो वाला जो मेरा ट्रैवल था, मुझे जब डिलीवरी कराने के लिए जाना था वहाँ पे, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ ट्रैवल था अभी तक का। जो अभी तक की जर्नी में मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना उस रात में। मेरे वहाँ पे जितने लोग थे ना ट्रैवल कर रहे थे, वो मुझे देखकर मतलब ऑलमोस्ट लोग यही बोल रहे थे ना कि आपको थोड़े टाइम पहले आ जाना था। ऐसे 9 मंथ आपका रनिंग है, ऐसे में ट्रैवल करना नहीं ठीक था। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और इसके बाद फिर हम कैसे कैसे करके तो जब जाके घर पहुँचे ना, हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे घर। और इसके बाद ना मतलब मुझे 8 मंथ क्रॉस होते होते लेबर पेन शुरू हो गए थे। और वहाँ घर पहुँचने के बाद ना मुझे दर्द शुरू हो गया, मतलब मुझे लेबर पेन शुरू हो गया और मुझे दिक्कत ज़्यादा होने लग गई। मैं बैठ नहीं पा रही थी, कमर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे कमर गोल घूम के पेट में दर्द हो रहा था, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो वो पेन ना मैंने इग्नोर कर दिया कि मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ में थोड़ा मोड़ा दर्द बना रहता है ना, तो मैंने इग्नोर किया कि हो सकता है ऐसे ही पेन हो। ऐसे होता रहता है और मैं ट्रैवल करके आई हूँ, हो सकता है इसलिए हो। तो मैंने ना मतलब सुबह से शाम कर दी, और मैंने मुंह तो मेरा बना हुआ था, लेकिन मैंने किसी से शेयर नहीं किया कि मुझे ना पेन हो रहा है। इसके बाद शाम को मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। इसके बाद हम गायनी, वहाँ घर के पास एक गायनी है, उनके पास गए। उन्होंने मुझे चेक किया तो उन्होंने बोला नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ है डिलीवरी का। तो हम उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ लिख के दी कि जब अगर आपको लगे कि हाँ पेन हो रहा है तो आप ये दवा खा लेना, आपका लेबर पेन बढ़ जाएगा और इसके बाद आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। लेकिन ना मैंने वो दवा नहीं खाई, कभी भी नहीं खाई। वो मैं ले आके वहीं अभी भी शायद रखी ही होगी। तो मेरी मदर इन लॉ ने भी मना कर दिया था कि नहीं, ऐसे कोई दवा नहीं खा लेना कुछ भी। और इसके बाद फिर ठीक है, अगर जब टाइम आएगा तो ऐसा पेन होने लगेगा कि तुम्हें वैसे ही नहीं बर्दाश्त होगा और दवा ववा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीच में मेरे साथ क्या हुआ ना कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया। और मुझे फ़ीवर आ रहा था। वो भी मुझे पहले से ही फ़ील हो रहा था, क्योंकि ना मुझे माता रानी की कृपा से कभी मुझे चिकन पॉक्स हुआ नहीं था।
तो मुझे जो सिम्पटम्स मैंने सुने थे चिकन पॉक्स के, तो वो मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद ये चिकन पॉक्स है। मैंने सबसे बोला कि ये चिकन पॉक्स है, लेकिन ना किसी ने भी नहीं माना था। इवन गायनी ने भी नहीं माना कि चिकन पॉक्स है। और इसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा दर्द हो रहा था, पैरों में ऐंठन हो रही थी, घुटनों में, मतलब जो जोड़े-जोड़े थे ना बहुत दर्द हो रहे थे। तो मैंने मेरी जेठानी को बोला कि मुझे पेन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे तेल मालिश कर दी। और ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर मेरे पूरे फेस से लेके, मैं इसमें वीडियो लगा दूँगी उस टाइम का, फेस से लेके हर जगह मेरे मतलब पूरे बॉडी में दाने-दाने निकल आए और मुझे अनलिमिटेड दर्द होना शुरू हुआ। और ना मुझसे उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, कुछ नहीं, मेरे फ़ीवर आ गया खूब तेज़ से। तो ये फ़ोटो तब की है जब मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। सबसे टफ़ टाइम था मेरी पूरी प्रेगनेंसी का। आप मेरे फेस से पता लगा सकते हो, मैं बहुत दर्द में थी इस टाइम पे। लेकिन मुझे ना सबने तसल्ली दी कि ये माता रानी आई हैं तुम्हें मतलब आशीर्वाद देने के लिए कि सब सही-सही हो जाए। और बट ना उस समय पेन इतना रहता है ना कि कोई भी अच्छी भी चीज़ ना अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है। लेकिन ना मुझे मेरे ससुराल वालों ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ, मेरी जेठानी हमेशा मेरे लिए अवेलेबल थी। कोई भी चीज़ में ना मुझे बहुत ज़्यादा वो करके रखती थी कि पॉज़िटिव करके कि नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो मतलब कुछ दिन बाद तो ये सब सही हो गया। अब मेरे जेठ जी ने भी मुझे बोला था कि बेटा टेंशन नहीं लेना, माता रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए आई है उस टाइम पे। लेकिन ना जो पेन होता है वो मुझे बहुत अनलिमिटेड होता था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था मेरे जॉइंट्स में। इस वज़ह से ना मैं कोई भी चीज़ मतलब नीचे बैठ के तो मैं कोई ही चीज़ नहीं कर पाती थी। और आप जानते ही हो कि गाँव में कहीं भी कमोड नहीं होता है। ये जॉइंट पेन होने की वज़ह से ना नीचे, मतलब इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में हद से ज़्यादा परेशानी हुई है, हद से ज़्यादा। मतलब एक जो लेवल होता है उसको क्रॉस करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। नीचे बैठना, नीचे बैठ के उठना, वापस से मेरी जान निकल जाती थी, लिटरली मैं ये बोलूँगी। क्योंकि ना एक तो मेरे पैरों में अनलिमिटेड स्वेलिंग आई थी, अनलिमिटेड, मतलब जो स्क्रैच मार्क्स होते हैं वो मेरे बेली पे बहुत कम आई हुई है, मेरे थाइज़ पे ज़्यादा आई हुई है। मेरे घुटने इतना बुरे तरीके से सूज गए थे ना, इतना कि मुझे फ़ोल्ड करके नीचे किसी भी चीज़ के लिए नीचे बैठना और वापस से उठने में ना मुझे अनलिमिटेड, मतलब मैं सच बोलूँगी तो ऐसा कि मैं लास्ट मंथ में बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अब हो जाए डिलीवरी, हो जाए। मैं हर रोज़ उठती थी तो यही मनाती थी भगवान से। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ से जाके मेरे साथ वहाँ पे रुक गए थे मेरे कहने पे। मैंने उनको बोला नहीं जाइए मुझे यहाँ छोड़ के अकेला। तो वो जब मुझे यहाँ से लेकर जा रहे थे वापस अयोध्या, तो उन्होंने मुझे ये मतलब ये चीज़ बोला हुआ था कि वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी-सी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, जितनी सुविधाएँ आपको यहाँ मिल जाएँगी वहाँ मुश्किल होगा। मेरी मदर इन लॉ ने भी इनसे बोला था ये चीज़ कि पूछ लो पहले कि मतलब मैनेज कर लेंगी, नहीं तो फिर यहाँ आ जाएँ और इसके बाद फिर वहाँ के हिसाब से सुविधाएँ, यहाँ फटाफट से कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, वहाँ फैमिली रहेगी तो मैं मैनेज कर ले जाऊँगी। फैमिली की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला, बट जो कुछ चीज़ों में ना मैं बहुत झेल गई, हद से ज़्यादा, हद मतलब अनलिमिटेड जिसको कहते हैं ना वो। क्योंकि मतलब मेरे साथ 9 मंथ में ना आपकी डिलीवरी होने के पहले एक ये भी सिम्पटम आता है बहुत अच्छे से कि मेरे पैरों में ना हद से ज़्यादा स्वेलिंग थी, मतलब अनलिमिटेड। मेरे एक पैर ने लिटरली जवाब दे दिया था, मैं चल नहीं पाती थी, वो पैर मैं घसीटती थी। आप सोच लो, अंदाज़ा लगाओ, मैं घसीट के चलती थी वो पैर, मुझे पैर उठा के रखने में बहुत दिक्कत होती थी। पैर की स्वेलिंग वाली वीडियो मैं आगे ऐड कर लेती हूँ, आप उसको देख लेना मेरे पैर में कितनी स्वेलिंग। तो ये आप देख सकते हो मेरे पैरों में स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं चल नहीं पाती थी। मुझे पैरों के नीचे ना गद्दे जैसा फ़ील होता था, ऐसा लगता था पैर में कुछ चुभ रहा है, चलने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। ये स्वेलिंग वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल होती हैं, क्योंकि अगर घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है ना, पूरे पूरे बॉडी में तो आती है, लेकिन घुटने में जब आती है आपको नीचे बैठने में, उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाइज़। मैंने फ़ील किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं बहुत परेशान हुई थी, लिटरली रो देती थी मैं। और मुझे समझ नहीं आता था कि किससे क्या कहूँ, क्या नहीं। और आप अभी मेरे पैर देख लो, बिल्कुल नॉर्मल से आपको शायद दिख रहे होंगे, बिल्कुल ही ज़्यादा नॉर्मल से, मतलब इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी ना कि मुझे ऐसा लगता था शायद, मतलब इतनी टाइम तक रह गई थी ना कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरे पैर ऐसे ही थे क्या। बट मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी, इतनी दिक्कत होती थी, नीचे बैठ के उठना मेरे लिए इतना पेनफुल था ना कि मुझे मरने के बराबर लगता था हर बार नीचे बैठ के उठना।
इन सब दिक्कतों के बाद ना मुझे बीच-बीच में लेबर पेन आता था और चले जाता था, बहुत टाइम के लिए नहीं रहता था। मुझे जो वहाँ की गायनी थी उन्होंने बताया था कि जो पेन आएगा वो फिर बंद नहीं होगा, वो आपको थोड़े-थोड़े टाइम में ना लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई ना जो मैंने किसी से शेयर ही नहीं की, बताई ही नहीं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये पेन हो रहा है, ऐसा कुछ भी। और लोग ना मुझे मेरे ससुराल वाले मुझे वो करने के लिए मतलब सांत्वना देते थे कि नहीं ठीक है, नॉर्मल है, नहीं ठीक है, नॉर्मल है, कि मैं कहीं घबरा ना जाऊँ। इस बीच में कई बार ऐसा भी हुआ कि बेबी मूवमेंट बहुत कम हो गया क्योंकि ना मेरा वेट बहुत पुट ऑन कर लिया था मैंने, और उस हिसाब से मेरे बेबी का वेट कम था। मतलब मैं जो भी खा पी रही थी वो मुझे लग रहा था, बेबी को नहीं लग रहा था, मेरे बच्चे को नहीं लग रहा था। तो इस बीच में कई बार ऐसा हुआ कि बेबी मूवमेंट कम हो गया, मुझे कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जो यूरिनेशन वाली वाली दिक्कत होती है ना, वो आपको शुरुआत के महीनों में ना थोड़ी-सी तो मतलब रहती तो है ही कि हाँ, मतलब बाई प्रेगनेंसी है तो आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है, बट जब आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है ना, तो आपको मतलब रात भर में ना कम से कम आपको बीसों बार या उससे ज़्यादा काउंट कर लो उठना पड़ता है। मुझे कई बार उठना पड़ता था रात में, और मैं ना बहुत बुरे से इरिटेट हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा बुरे से। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही थी उस टाइम पे, जबकि नवंबर चल रहा था। और इसके बाद फिर आपको ना ऐसी कई सारी चीज़ें ना दिक्कत शुरू हो जाती है जो आपको पहले कभी नहीं हुई होंगी। वो आपको आपकी डिलीवरी के कुछ टाइम पहले से ना आपको दिखने लग जाएँगी बॉडी में। आपको बैक में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मेरे पीठ में परमानेंट दर्द रहता था, मैं लेट नहीं पाती थी, मैं बैठी रहती थी, ऐसे होता था कई बार। मतलब मैंने बहुत झेला है यार, बहुत। और लिटरली मैं रो देती थी, कई बार ऐसे होता था, मुझे इतना रोना आता था ना, इतना रोना आता था कि क्या ही बताऊँ। और हस्बैंड मेरे मेरे साथ, मतलब मैंने पहले ही बताया कि वो रह गए थे, यहाँ से मेरे साथ गए, और वो 1 महीना वहाँ रह गए। उनके ऑफ़िस से लगातार कॉल आ रही थी, लेकिन वो मेरी वज़ह से वहाँ रह गए, और ना मैं रोने लग जाती थी कभी-कभी कि क्या होगा, क्या होगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं आपको ना मतलब आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं कि आपको डिलीवरी के कुछ दिन पहले जो दर्द शुरू होगा वो किस टाइप का होगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं क्या ही बताऊँ। आपको आगे मैं इस वीडियो के आगे ना मैं वो उस दिन का वीडियो लगा दूँगी जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी। उस दिन मेरी सुबह से क्या हालत थी, आप उस वीडियो के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी शाम में मेरी डिलीवरी हुई है। और मतलब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, बस आप समझ लेना इस वीडियो से। सो गाइज़, ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी। इसी दिन शाम को मेरी डिलीवरी हुई थी, और मैं ना सुबह से बहुत पेन में थी, बहुत ज़्यादा। आप मेरे ना फेस पे देख सकते हो, दर्द अच्छे से ही शायद झलक रहा होगा आप लोगों को। मेरे आँखों में स्वेलिंग आ गई थी, आँखों में रेडनेस थी मेरे, और सुबह से ना मुझे बहुत पेन था मेरे पैरों में। आप मेरे पैरों की हालत देख लो एक बार, मतलब मैं कहीं भी ना ऐसे उँगली रखूँ गड्ढा सा हो जा रहा था, बहुत पेन। हाँ, लोग कहते हैं ना कि बच्चा सामने आ जाएगा तो तुम ये पेन भूल जाओगी। नहीं भाई, मैं नहीं भूली हूँ, मुझे सारी चीज़ें याद हैं। मैं भूल नहीं पाती हूँ कोई भी चीज़ ना। मैं अगर उस टाइम का वीडियो या फ़ोटो देख लेती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें फिर से रिमाइंड हो जाती हैं कि कितना पेनफुल था। मैं नहीं भूल सकती क्योंकि मतलब शायद पहली बार सबके लिए ही इतना होता होगा, लेकिन हाँ, वो बात अलग की है कि बच्चा मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ। अनलिमिटेड अनलिमिटेड कोई लेवल नहीं है उसका, लेकिन मतलब जो उस समय का पेन था, उसकी कोई भी मतलब ना तुलना करना बेकार है, मैं नहीं भूल सकती वो पेन। और इसके बाद फिर इसी दिन मेरी शाम में डिलीवरी हुई थी। हाँ, इसी दिन शाम को मेरी डिलीवरी हुई थी, सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी, और ब्लेस्ड हूँ कि मेरा बेबी बिल्कुल ठीक-ठाक सही सलामत है, मेरे पास है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। बट क्या ही कहें। और कई बार ऐसा होता था ना कि मैं दर्द में रहती थी और मेरे घर से फ़ोन आ जाए, मेरे मायके से फ़ोन आ जाए, तो मैं रोने लग जाती थी। तो मेरी मम्मी घबरा जाती थी, "क्या हो गया? क्यों रो रही हो? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या?" मेरे बाबा, मतलब मेरा जो मायका है मेरे ससुराल से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है, तो वो बीच में मुझसे मतलब मिलने भी आते हैं, और उनको लगता है ना कि कहीं कोई परेशानी ना हो, ये किसी से कह ना पा रही हो, कुछ दिक्कत ना हो। फिर वो आए, और उनको मतलब वो लोग मुझे, मेरे घर वाले समझाते थे कि अरे इतने अच्छे लोग हैं, देखो तुम खुद बोल रही हो कि नहीं, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब मेरा बहुत केयर कर रहे हैं, फलाना-ढिमकाना। तो फिर बेटा सबके साथ ऐसा होता है, ये पेनफुल पीरियड ये होता ही है। बट मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पाती थी, और मैं बहुत रोने लग जाती थी कई-कई बार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब आप सोच लो मेरी डिलीवरी को ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, अभी हुए नहीं है, लेकिन मतलब आज
3 महीने 10-15 दिन हो गया, बट मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। मुझे सारी चीज़ें रिमाइंड है बहुत अच्छे से, मैं भूल नहीं सकती कभी भी। सो फ्रेंड्स, डिलीवरी के 15 दिन पहले वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ही ज़्यादा। पता है, मैं बहुत लाचार फ़ील करती थी उस समय। मतलब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। बहुत लाचार फ़ील करती थी, मुझे शर्म आती थी चलने में। मैं जब चलती थी ना, मैं सोचती मुझे कोई देखे ना, क्योंकि मैं पैर लिटरली घसीट के चलती थी, और अगर मैं उठा के चलती थी तो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए जो मुझे अगर देखेगा ना, वो समझेगा कि मतलब मेरे अगर घर से कोई देखेगा तो समझेगा अच्छा ज़बरदस्ती, मैं ज़बरदस्ती पैर उठा के चलती थी। मेरे पैर उठते नहीं थे, मुझे बहुत शर्म आती थी घसीट के चलने में पैर। इसलिए मेरे दाहिने पैर ने लिटरली जवाब दे दिया था। वो बहुत दर्द होता था, मैं बहुत परेशान हुई हूँ अपने पैरों से। और मुझे कमर में बहुत दर्द रहता था, मेरे पैरों में स्वेलिंग की वजह से बहुत दर्द था, मेरे फेस पे स्वेलिंग थी, मेरे आँखों में स्वेलिंग आ गई थी, आँखों में रेडनेस थी मेरे बहुत ही ज़्यादा। और बस ये था मेरा 15 दिन पहले जो आपको सिम्पटम्स आते हैं बॉडी में, मेरे ये साथ यही हुआ था। तो ये बेसिकली इसी के बारे में था ये ब्लॉग। डिलीवरी से 15 दिन पहले मेरी बॉडी में क्या-क्या सिम्पटम्स आ रहे थे, क्या-क्या चेंजेस आ रहे थे, ये ब्लॉग बेसिकली इसी के बारे में था। आप लोग इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपनी ना आज तक की, अभी अपनी लाइफ की सबसे पेनफुल जर्नी जो एक्सपीरियंस की है, वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।